भाग 3 मूल किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से 35। ठीक। अच्छा, ये मूल अधिकार क्या होते हैं, कोई बताएगा? इनको क्यों रखा गया है? बना था तो संविधान में क्या था, सबसे पहले क्या बनाया गया, एक क्षेत्रफल निर्धारित किया गया। भाग 1 में हमने क्या पढ़ा, क्षेत्रफल पढ़ा है। उसके बाद भाग 2 में क्या पढ़ा है हमने, नागरिकता, कि आखिर किस प्रकार हमें इस भारत में रहने के लिए नागरिकता मिलेगी, किस प्रकार हम यहाँ के नागरिक कहलाएंगे। तीसरा क्या है, मूल अधिकार। मूल अधिकार इनको कहते हैं जो आपके हर प्रत्येक व्यक्ति को, जो आपके भारत के समस्त नागरिक हैं, उन समस्त नागरिकों को प्राप्त होते हैं, और उन अधिकारों को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। ना आपका भाई, ना आपका बहन, ना आपका पड़ोसी, कोई भी, चाहे वो नेता हो, कोई भी हो, आपके किसी भी अधिकार को आपसे नहीं छीन सकता, जो आपके क्या है, मूल अधिकार। ठीक है, इन अधिकारों को अगर ना बनाया गया होता तो आज आपके ऊपर कोई भी हावी हो सकता था, कोई भी नेता हावी हो सकता है, कोई आपका आपसे बड़ा है वो हावी, क्योंकि हावी होने का मतलब ये है कि वो अपने अनुसार काम करा सकता है। जबकि मूल अधिकार जो है आपके, वो मूल अधिकार जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, उन 6 मूल अधिकारों में आपको जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत आप स्वतंत्रता का अधिकार है, आप स्वतंत्र रूप से जी सकते हो। उसी मूल अधिकार के तहत है कि आप आज यहाँ पर क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये अधिकार मिला हुआ है। और अगर ये अधिकार नहीं मिला होता तो आप, हो सकता है आपको ना कोई पढ़ने देता, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, आपके मूल अधिकारों में आपको ये अधिकार प्रदान किए गए हैं कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपके खिलाफ कोई आपको कोई शोषित करता है उसमें भी आपको यह अधिकार है कि आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अगर किसी भी मूल अधिकार का आपके हनन होता है, आपकी बात को नहीं मानता कोई, तो आप कहाँ चले जाओगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, इसमें आपका क्या है, आपके जो मूल अधिकार हैं, एक आपको निलंबित कर दिए जाते हैं मूल अधिकार, और उनको निलंबित करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति आपके मूल अधिकारों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। निलंबन का अर्थ क्या होता है, निलंबित करने का मतलब ऐसा नहीं है कि समाप्त कर सकता है, निलंबित का मतलब है कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, रोक सकता है, मान लीजिए 6 माह तक। अब मान लीजिए आपको अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, बोलना, बोलने का अधिकार आपको दिया गया है। आप धरना प्रदर्शन कर रहे हो कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए। अचानक से आपके देश में मान लीजिए युद्ध हो गया, किसी बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया, चीन ने आक्रमण कर दिया, और आप धरना कर रहे हो हमें नौकरी चाहिए, तो क्या आपके उस अधिकार को सुना जाएगा पहले, कि युद्ध पे ध्यान दिया जाएगा? युद्ध पे, उस समय, जिस समय आपका कोई बाहरी देश अगर आपके देश में आक्रमण कर देता है, तो उस समय आपके अधिकारों को, कुछ अधिकार ऐसे हैं जिनको क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। इन 6 अधिकारों में से कुछ अधिकार ऐसे होंगे जिनको आपको उस समय आपातकाल, जैसे बोलते जब आपका युद्ध छिड़ जाएगा तो क्या वो आपातकाल की घोषणा हो जाएगी पूरे देश में, उस समय आप नहीं कह सकते हो कि हमारा अधिकार है हमें बोलने का, हम बोलेंगे। उस समय राष्ट्रपति आप क्या करेगा, उन अधिकारों को, आपके मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है कुछ समय के लिए, वो होता है निलंबन करना। ठीक है, एक होता है आपका समाप्त करना। समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, आपके संसद के पास है, मतलब पूरी तरीके से हटा देना। जैसे आपके स्वतंत्रता के अधिकार के तहत एक आपका आया था 3 तलाक मामला आया था, 3 तलाक के मामले को समाप्त कर दिया गया है संसद के द्वारा। तो वो क्या था, ऐसे अधिकारों को समाप्त कर दिया जाएगा जिससे आपको किसी, आपके उस अधिकार से किसी दूसरे को क्या हो, परेशानी हो। हमें कोई अधिकार मान लीजिए मिला हुआ है, और उस हमारे अधिकार से किसी हमारे सामने वाले को अगर परेशानी हो रही है, तो उस अधिकार को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो ऐसे अधिकारों को जिसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, वो अधिकार किसके पास है, संसद आपके पूरी तरह से अधिकारों को समाप्त कर सकती है। जबकि राष्ट्रपति आपके अधिकारों को क्या कर सकता है, निलंबित। और निलंबन क्या होता है, आपका 1 महीने का भी हो सकता है, 1 सप्ताह का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। ये आपकी करंट स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है कि जब आपकी सिचुएशन जैसी होगी उस अनुसार आपके कुछ अधिकारों को निलंबित कर दिया जाएगा। जैसे आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, या मान लीजिए आपके बोलने का अधिकार है, तो कुछ अधिकारों को क्या कर लिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। ठीक, अब एक चीज और होती है,
जैसे मान लीजिए एक होता है आपका कानूनी अधिकार और एक आपका क्या है, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार के खिलाफ आप कहाँ जा सकते हो? अगर आपके मूल अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो इसके खिलाफ आप कहाँ चले जाओगे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। लेकिन आपके जो कानूनी अधिकार मिले हुए हैं उनको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। कानूनी मतलब है कि कानून ने वो अधिकार आपको प्रदान किए हैं, वो चाहेगी तो आपसे वो अधिकार क्या कर सकती है, छीन सकती है। तो जैसे ही आपके मूल अधिकारों की संख्या पहले कितनी थी, 7 थी, और अब कितनी हो गई है, 6। कौन सा अधिकार हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर किसमें रख दिया गया है, कानूनी अधिकार में। इस वजह से, क्योंकि जो आपकी संपत्ति का अधिकार का मतलब मूल अधिकार का तब ये था कि जो आपकी संपत्ति है वो आपकी रहेगी, आप चाहोगे तो किसी को दोगे, नहीं चाहोगे तो नहीं दोगे, ये आपका अधिकार है। अगर वो आपसे कोई लेता है तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो। तो उस समय तक तो वो सही था, क्योंकि तब आपका क्या था, देश जो था जिस समय आजाद हुआ था कृषि प्रधान देश था, कृषि लोग करते थे, खेती करते थे, और किसी चीज से मतलब नहीं था कि डेवलप करना है। अब क्या है, धीरे धीरे आपका भारत भी क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब डेवलप होगा तो औद्योगिकरण के लिए काफी जमीन चाहिए। मान लीजिए कोई टावर लगाना है, कहीं आपका रोडें बनानी है, कहीं हाईवे निकालने हैं, तो उनके लिए क्या चाहिए, जमीनों की आवश्यकता है। और वो जमीन किसकी है, किसानों की है। और किसानों की वो संपत्ति है वो जमीन, और उस संपत्ति को अगर मूल अधिकार में रखेंगे और अगर सरकार चाहेगी कि हमें इस जमीन के ऊपर से क्या निकालना है, हाईवे निकालना है, तो अब वो किसान का अगर मन होगा तो देगा, नहीं मन होगा तो नहीं देगा। तो ऐसा तो नहीं होगी हाईवे बीच से लटक जाएगा, उसकी जमीन छोड़ देगा। भाई जो चीज जहां से जा रही है उसको तो वहीं से जाना ही पड़ेगा। अब उसको जमीन देना भी जरूरी है। अगर वो जमीन आपकी संपत्ति है आपके किसान की और वो मूल अधिकार में रहती तो वो किसान आपका सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ये कहने कि वो जमीन मेरी है और मैं उसको नहीं देना चाहता, मेरे पास इतनी ही जमीन है। मान लीजिए वो भी सरकार ले लेगी तो मैं क्या खाऊंगा, ऐसा कह के वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट उसकी बात मानेगी, कब मानेगी, जब वो किसमें होगा, मूल अधिकार की श्रेणी में होगा। तब सरकार को भी उस चीज से हटना पड़ेगा कि भाई वो सही बात है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है एक, और हम किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते। तो सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ता है। इस वजह से क्या किया गया है, उस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कहाँ रख दिया है, कानूनी अधिकार। किस वजह से, सिर्फ इसी वजह से कि कोई यहाँ पर आके कोर्ट में आकर ऐसी चीजें ना कहे। अब वो कानूनी अधिकार, मान लीजिए वो जमीन जो हो गई है वो कानूनी अधिकार के रूप में हो गई। अब सरकार चाहेगी, मान लीजिए उसकी जमीन 1 करोड़ की है, उसकी कीमत 1 करोड़ है, लेकिन उसके ऊपर से हाईवे जाना है, सरकार ने कहा हम तुम्हें 50 लाख रुपए देंगे मुआवजा, हमें ये जमीन चाहिए। तो वो ये आनाकानी नहीं कर सकता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो क्या है, एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, कानून के अनुसार चलेगा। कानून जैसा बनाएगी वैसा ही आपको करना पड़ेगा। तो जैसे आप देखते हो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे गया है, कितने लोगों की जमीनें गई हैं, सबको मुआवजा मिला है। हालांकि मुआवजा इतना कम नहीं देते हैं कि आपका गुजर बसर ना हो सके, लेकिन फिर भी एक मुआवजा और एक जमीन में अंतर तो होता है। आज आपको 50 लाख दे दिए गए, 10 साल बाद उस जमीन की कीमत भी तो बढ़ जाती। भाई मान लीजिए आज आपको दे दिए 50 लाख, आज आपको लग रहा है कि हमको डायरेक्ट 50 लाख मिल गए, हमारी जमीन चली गई तो क्या हुआ, लेकिन वो 50 लाख आप कितने दिन तक रख सकते हो? 50 लाख आएंगे, 2-3 ठो गाड़ी खरीद ली, घर बनवा लिया, सब कर लिया, खत्म 50 लाख। लेकिन वो जमीन आपको कितने लाखों देती चली जाती। पर कोई भी आपका किसान हो, किसी की भी व्यक्ति की जमीन हो, उस जमीन के लिए किसी ने कोई लड़ाई तो नहीं लड़ी कि कोई कोर्ट तक गया हो, क्योंकि कोर्ट तक जा ही नहीं सकता। उसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार, मतलब एक तरह से आपका मुंह बंद कर दिया गया कि हमारा जब मन होगा, जहां से मन होगा वहां से हम निकालेंगे। क्या पता किसी दिन मन हो जाए आपका कि जैसे मान लीजिए रोड के किनारे घर बने हैं, रोड चौड़ी होती है तो देखते हो काफी लोगों के घर गिर जाते हैं, जो ज्यादा आगे से बनाए होते हैं, तो उनके आधे आधे घर, किसी किसी का पूरा पूरा घर भी गिर जाता है। उनको सिर्फ वार्निंग दे दी जाती है 7 दिन पहले कि आपको ये घर खाली करना है, क्योंकि ये सरकार की जमीन के अंदर आ रहा है, आपने अवैध रूप से बनाया हुआ है, और 7 दिन के अंदर खाली कर दीजिए वरना आपका ये घर गिरा दिया जाए। कालू कुआं में ये जो चौराहा चौड़ा हुआ है, कितने लोगों के घर आगे से ऐसे ऐसे गिरा दिए गए, पूरा उनका फ्रंट मैप ही बर्बाद हो गया। लेकिन क्यों, इस वजह से क्योंकि क्या हो गया, आपका संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये मतलब था सिर्फ बताने का कि कानूनी अधिकार क्यों कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, तो चलो अब लिख लेते हैं थोड़ा सा मूल अधिकार के बारे में।
आपके जो मूल अधिकार है वो लिए कहाँ से गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं आपके मूल अधिकार। ठीक है, एक आपका है एक मिनट, अच्छा लिख लो थोड़ा सा फिर बताते हैं। लिखो, प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा, प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा 7 मूल अधिकार दिए गए थे। प्रत्येक नागरिक को 7 मूल अधिकार दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वर्तमान में 6 मूल अधिकार वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। हो गया, ठीक। अब देखिए इसमें क्या था, आपका जो कानून ये है अधिकार है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। एक है आपका, आपने सुना होगा विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया, ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। उसी को ही बोलते हैं कानून के समान समानता। और एक है आपका कानून के समक्ष संरक्षण। अब इसमें क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये आपका जो ऊपर वाला लिखा हुआ ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। और दूसरा क्या है आपका कानून के समक्ष संरक्षण, ये आपका कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। यही आपके मूल अधिकार है। कानून के समक्ष संरक्षण में जो भी अधिकार लिए हुए हैं ये आपके कहाँ सीधे सीधे आपके उतार लिए गए हैं, कहाँ से, यूएसए के संविधान से। इसमें दोनों में अंतर क्या है, जैसे आप देखते हो आपको समान संरक्षण मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका आप कोई फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरने में देखा होगा फीमेल के आपके फॉर्म भरने की फीस कम होती है, कहीं कहीं पर 0 फीस होती है, और उनकी क्या बोलते हैं लड़कों की फीस होती है उसमें। कहीं कहीं पर आप देखते हो, मान लीजिए इसका मतलब ये है, इसको हमारे यहाँ अपनाया गया है, यूएसए के संविधान से जो मूल अधिकार लिए गए हैं उनको अपनाया गया है। क्योंकि इसमें क्या था, इसका मतलब ये था कि कोई भी अगर अपराध करता है तो उसको एक समान सजा दी जाएगी, ऐसा प्रावधान था। अब ये बताइए, मान लीजिए कोई 5 साल का बच्चा है और कोई 20 साल का है, तो क्या इन दोनों में अंतर हमारे यहाँ है कि नहीं है, है कि नहीं। आपके 5 साल के बच्चे को नाबालिग में घोषित कर दिया जाता है, 18 की ऊपर वाले को सजा दी जाती है जो दूसरी दी जाती है। अगर मान लीजिए कोई 18 साल से कम उम्र का है, उसने कोई ऐसा अपराध किया है तो उसको बाल सुधार गृह में रखा जाता है। उसका नाम क्या है, जेल नहीं, उसका नाम क्या है, बाल सुधार गृह। तो ये अंतर कहाँ पर है, आपके यूएसए के संविधान में है कि आपके किसी भी अपराधी को अगर आपकी सजा दी जाएगी तो उसके आपके आपके आरक्षण उसमें भी एक तरह से समानता नहीं होगी।
मतलब कि सजा देने में समानता ऐसे नहीं होगी। जैसे आप देखते हो बस में जाते हो, 5 साल का बच्चा है उसका हाफ टिकट लगता है और 20 साल का है तो उसका क्या लगता है पूरा। तो अब आप कहो कि मैं भी तो या भारत का नागरिक हूँ, वो भी भारत का नागरिक है, मेरे क्यों ज्यादा लगे हैं। तो एक क्या है, एक कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। जो चीज आपके, मान लीजिए आपने देखा होगा अभी तक सजा में आपके किसी को भी आज तक भारत के संविधान के तहत किसी ने फांसी की सजा अगर हुई है तो किसी महिला को सजा हुई है क्या? आज तक भारत के पूरे इतने बड़े, जब से आजाद हुआ तब से अभी तक किसी भी महिला को फांसी नहीं हुई, नहीं हुई है। उसको जिसको होनी थी उसकी भी नहीं हुई है, सजा माफ हो गई थी। जिसकी होने वाली, जिसकी आप बात कर रहे हो, उसकी सजा भी माफ हो गई थी। उसके बच्चे ने जाकर के राष्ट्रपति से क्षमादान की याचना की थी और उसको क्षमादान मिल चुका था। तो अगर हो जाती तो वो एक पहली महिला होती जिसने, वो कोई मुस्लिम महिला थी, वो महिला पहली महिला होती जिसको भारत ने पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाती। क्योंकि अब फांसी नहीं दी गई, उसको क्या कर दिया गया, उम्र कैद में बदल दिया जाता है। तो ये कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपके चीन से युद्ध हो रहा है, अब चीन की बॉर्डर पर पता चले महिला पुलिस कर्मियों को खड़ा कर दिया जाए, तो क्या वो लड़कों की अपेक्षा उतना कर पाएंगी? एक बायोलॉजिकली भी अगर आप देखो तो महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कमजोर ही मानी जाती। भले ही आज वो स्ट्रांग है, सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुरुषों के मुकाबला नहीं कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर ये कोई कह दे कि हमने भी ट्रेनिंग की थी, हमको भी उतना पैसा मिला, हमें चीन की बॉर्डर में खड़ा किए और लड़कियों को उधर खड़ा किए, तो ये पता होता, ये हम भेदभाव अपने हिसाब से कर पाते हैं कि अगर उनको खड़ा कर देंगे तो सब के सब वो भी अंदर आ जाएंगे, अपना तो निपट ही जाएंगी। तो एक क्या होता है, एक भलाई की दृष्टि से हमारे यहाँ जैसे होता है भलाई की, मतलब कि चलो इसको ठीक है, मान लीजिए आप बस में जाते हो कोई महिला खड़ी है तो ज्यादातर जेंट्स क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, महिलाओं को बैठा देते हैं। क्यों बैठा देते हैं? ऐसा तो नहीं कि वो अपाहिज है, वो खड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन एक क्या हो, भलाई की दृष्टि से करते हैं। तो ये चीजें हमारे कहाँ पर है, भारत में है, और ये संविधान के तहत भी इसीलिए भेदभाव रखा गया है कि आपके बच्चों के साथ अलग है, महिलाओं के साथ अलग है और पुरुषों के साथ अलग है। जबकि कानून में के समान समानता का मतलब यह है कि एक जैसा कानून सभी के लिए होना चाहिए। अगर वो 5 साल का बच्चा भी कोई सजा करता है तो उसको भी फांसी होगी, अगर 20 साल का करता है तो उसको भी फांसी होगी। तो दोनों में अंतर ये है। आपका ये वाला जो भारत में चलता है वो कौन सा है, कानून के समक्ष संरक्षण, किस प्रकार से हम किसको संरक्षण दे सकते हैं, अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग मूल अधिकारों को कल पढ़ेंगे डिटेल से, आखिर कि आपके 12 अनुच्छेद 12 से शुरू है, 12 से 35 तक है, और आपके एक एक अनुच्छेद में किस किस प्रकार से क्या कहा गया है, कल ठीक से डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको इतना ही जानकारी रखिए।